मांगती है, फिर वहां मौजूद लोगों से पूछते हैं, क्या तुम लोग हरिस्तों के मुसलमान होने की गवाही देते हो? सरोजा रहमत कहते हैं, देते हैं, हम गवाही देते हैं। खिजुलेबी कहते हैं, अल्लाह इसे मुबारक फरमाए, लेकिन तुम्हें एक नाम की जरूरत है। तुमने इस्लाम का अदल, उसकी तमाम नफासत और बसीरत देखी है। यकीनन तुम अपना ईमान जाहिर करने में वाजिद है। स्नान का मतलब तेज नेजा है। आज के बाद से तुम्हारा नाम अतीक स्नान है। खिजरत चुलेबी की बातें सुनकर हरिस्तों की आंखें पुरनम हो जाती हैं। उधर सल्तोक आगे बढ़ते हुए खदीजा से कहता है, तुमने कहा वो यहां से गई, क्या यह सच है? खदीजा कहती है, मुझे नहीं मालूम, मैं भागकर फौरन आपके पास आ गई। सतोक पूछता है, बहन तुमने जाकर देखा कि वह क्या कर रही है? खदीजा कहती है, नहीं, जब उसने मुझे आकर बताने को कहा तो मैं फौरन आपके पास आ गई। सल्तोग एक गली की जानिब इशारा करते हुए पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि वह इसी गली में दाखिल हुई थी? खदीजा कहती है, बिल्कुल बिल्कुल, वो यहां से गई थी। ये सुनते साथ ही सल्त खदीजा के साथ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते खदीजा को एक कपड़ा दिखाई देता है, जिसे वह उठाते हुए कहती है, ये वो कपड़ा है जो मैंने कल फातिमा की कलाई के गिर्द बांधा था। सल्तक कपड़ा लेते हुए कहता है, बल्लाह, कुछ तो गड़बड़ है। अगर कपड़ा यहाँ है तो वह भी यहाँ है। मैं अब सारे घरों की खूब जांच करूंगा। खदीजा एक घर की जानिब देखते हुए कहती है, क्या यह प्लीतानों का घर नहीं है? सल्तक पूछता है, तुम प्लीतानों के घर को कैसे जानती हो? खदीजा कहती है, मैं रूमी कबीले से थी जैसे फातिमा, इसीलिए मैं सब जानती हूं कि सब कहाँ रहते हैं। घर की जानिब देखते हुए सल्तक कहता है, तुम जा सकती हो बहन, मैं प्लीतानों के घर जाऊंगा। ये कहते साथियों वह प्लीतानों के घर की जानिब बढ़ जाता है। अंदर दीवान में मुल्ला गुरानी कहते हैं, शरीयत की नजर में माले गनीमत की तकसीम वाजे और सकामात के साथ तय की गई थी। सूरह अनफाल की आयत नंबर 41 इसी की तरफ इशारा करती है। लेकिन वक्त आ सकता है कि राया के हुकूक को आयात के जहरी अहकाम से मसलहतन तब्दील किया जा सकता है। खलीफा उमर रज अल्लाह ताला अन्नो के दौर में जब इराक और शाम फतह हुए, हजरत उमर रज अल्लाह ताला अन्नों ने क्या उन जमीनों पर कब्जा नहीं किया ताकि उनको इस तरह तकसीम किया जाए जैसे माले गनीमत तकसीम किया जाता है, बल्कि उसे उसके लोगों के हाथ में छोड़ दिया। हजरत उमर ने हुक्म दिया कि महसूलात इनके तरके से लिए जाएं। हजरत उमर ने ऐतराज करने वालों को जवाब दिया, अगर मैं जमीनें बांट दूं, यतीमों बेवाओं और गरीबों की जिंदगी कैसे गुजरेगी? जमीनों की हिफाजत कौन करेगा? हमारे सुल्तान इसी तरह कुस्तुन दुनिया को महज गनीमत के तौर पर नहीं देखते। सुल्तान शहर को मुज़य्यन करना चाहते हैं। सुल्तान इसे मजलूमों की पनाह का और इल्म का मीनार बनाना चाहते हैं। वह शरण और अरफन कौम के मफाद में काम कर सकते हैं। सुल्तान के इस सिलसिले में इस मौके को इस्तेमाल करना जायज़ है। माल ए गनीमत मुकद्दस माल है, मगर रियासत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ से कायम होती है। इंसाफ के मामले में रास्ता खुला और साफ है, सुल्तान की इजाजत से। जंदारली कहता है, सुल्तान एक जंसी लड़ने के लिए पूरा साल इंतजार करता है और उसका माल गनीमत उसकी मेहनत की फसल है। मेरा मशवरा यह है कि हम यह गनीमत ना लें। सुल्तान, मैंने आपको अपनी माल और दौलत के बारे में बताया था। मैं आपको वो सामान पेश करता हूं जिसका मैंने अदरनी के बाजार में जिक्र किया था। बशूल 20 दुकानें, बुरसा और सुरहान की जमीनें, मेरी जायदादों के साथ साथ दारुल हुकूमत के तमाम मोहल्लात और दुकानें सुल्तान में, ये सब कुछ अपनी रियासत और कुस्तुनतुनिया की तामीर नोक के लिए कुर्बान करता हूँ। लेकिन इजाज़त दें कि हम गाजियों के हक को हाथ ना लगाएं। हमें उनके हुकूक या जज्बात को मजरू नहीं करना चाहिए जिन्होंने इस सरजमीन को अपनी तलवार से फतह किया। चंदारली की बात सुनकर सुल्तान की नजरें उसके चेहरे पर ठहर जाती हैं और बाकी सब भी बहुत खुश हो जाते हैं। उधर सल्तोक आगे बढ़ते हुए प्लीतानों के घर के बाहर पहुंच जाता है और कपड़े की जानिब देखते हुए कहता है, अगर इस मामले में तुम्हारा हाथ हुआ तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा प्लीतानों। यह कहते साथ ही वह आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है और खंजर निकालकर एहतियात से आगे बढ़ने लग जाता है। इधर दरबार में सुल्तान जंदाली से कहते हैं, खलील पाशा, तुम फिजूल में वजरयाम नहीं हो। माशाअल्लाह, तुम्हारा सीना वसी और कुशादा है और तुम्हारे हाथ खुले हैं। फिर पाशाओं से कहते हैं, आपने खलील पाशा की सखावत देखी है पाशाऊ? खलील पाशा की तरह क्या आप लोग भी कुस्तन दुनिया की बहाली के लिए अपनी दौलत कुर्बान करने को तैयार हैं, जैसा कि इन्होंने किया है? सुल्तान के सवाल के जवाब में सब लोग कहते हैं, हम कुर्बान करते हैं, हम कुर्बान करते हैं जगन्नौज। पाशा कहते हैं, माशाल्लाह खलील पाशा बड़े वसीउ ज़र्फ हैं।
खलील पाशा ने अपनी सखावत का मुजाहरा किया और इस कार खैर में पहल की खुदा इनसे राजी हो। वैसे भी बहसियत मुसलमान हमारा मकसद अल्लाह को राजी करना है। सुल्तान आपके लिए इतना काफी है कि आप मुझे बता दें कि आपको कितनी मकदार की जरूरत है। जगनोस पाशा की बात सुनकर सुल्तान खुश होते हुए कहते हैं, बहुत खूब, बहुत खूब, क्योंकि आपने इस मकसद के लिए अपने ज्यादा हुकूक देने में सखावत का मुजाहरा किया है। फिर मैं जदाली की दरख्वास्त को रद्द नहीं करूंगा। मेरा हुक्म यह है कि माले गनीमत में से जसीरियों के हिस्से को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा एक वक़्फ़ कायम किया जाएगा। अतियात उस वफ़ का सरमाया होंगे। वो वफ़ अपना सरमाया कुस्तुनिया की बहाली और तरक्की के लिए इस्तेमाल करेगा। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वह हमारे कामों को मुबारक करे। शोरा कंसिल खत्म हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं। सुल्तान के इशारे पर जंदाली के अलावा तमाम लोग वहां से चले जाते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको मुजज नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान मोहम्मद फातेह के बोलम 45 के पार्ट 6 में खुशामदीद एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सुल्तान का दरबार लगा होता है। उल्मा मशाइख पाशा मौजूद होते हैं। सुल्तान कहते हैं, इस शहर की फतह आपके साथ। पैतकमील को पहुंची शहर को खुशहाल बनाना हम सब पर कर्ज है। हमने कुस्तुनतुनिया में जो गनीमतें हासिल की वो अजीम और अहमियत की हामिल थी, मगर यह शहर इस तमाम अरसे में नजरअंदाज ही रहा और इसकी देखभाल को नजरअंदाज किया गया। दो समुंदरों के दरमियान वाकई इस पोशीदा जौहर की चमक दमक गायब हो गई है और गर्दोगबार ने इसे डाम दिया है। हमें इसे साफ करना है। मुल्ला गुरानी, आप क्या कहते हैं? सुल्तान की बात सुनकर मुल्ला गुरानी कहते हैं, सुल्तान मुअज्जम, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर कोई जेवर जमीन पर गिर जाए तो वह अपनी कीमत नहीं खोता, बल्कि उसे वहां से उठाना जरूरी होता है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, दर हकीकत मुल्ला गुरानी ने इसकी सही तशबीह दी है। कुस्तुनतुनिया यह एक जेवर की तरह है जो गिर गया है लेकिन उठाए जाने के इंतजार में है, मगर बैतुल माल का खजाना इसके लिए काफी नहीं है। सुल्तान की बात सुनकर दरबार में हलचल होती है, तो सुल्तान एक नजर सबको देखते हैं और कहते हैं, मैं इस काम को अपने शाही खजाने का पूरा हिस्सा देता हूं और आप सब से भी यही चाहता हूं। हमें इस काम के लिए मिलने वाली गनीमत के 5वें हिस्से का इजाफी हिस्सा यहां लगा दें। मैंने इसीलिए आपको यहां जमा किया है ताकि आपसे मशवरा करूं और आपका इत्मीनान तलब करूं। दोगान, क्या तुम इससे मुतमिन हो? तुम्हारा दिल क्या कहता है? दोगान पूछता है, सुल्तान मुअज्जम, क्या आप जानसी के इत्मीनान के बारे में पूछ रहे हैं या मेरे इत्मीनान के बारे में? सुल्तान कहते हैं, मैं जंसीरी की तरफ से तुमसे पूछ रहा हूं। दुगान कहता है, जिस तरफ मैं हूं जंसीरी भी उसी तरफ है। हमारा खेमा एक है और हम भी एक हैं। सुल्तान, यह माले गनीमत हमने अपनी पेशानी के पसीने और अपने दिल की ताकत से कमाया। हमने इसके लिए सिर्फ पसीना नहीं बल्कि अपना खून भी बहाया। मेरी रजा इसमें शामिल नहीं है और यह कभी होगा भी नहीं। सुल्तान मुअज्जम। दोगान की बात सुनकर सुल्तान समेत सब लोग परेशान हो जाते हैं, मगर सुल्तान कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करते। बाहरिस तो तमीरात के काम को देख रहा होता है, इसीलिए सरोजा उसके पास आता है और कहता है, सबके मुकाम का तायन कर दिया गया है। हम चंद दिनों में बुनियादी सतह तक पहुंच जाएंगे। हरिस्तो कुछ कहने लगता है तो सरोजा कहता है, देखो इसमें कोई हरज नहीं है। हरिस्तो, मैं जो कहूंगा वही ठीक होगा। हरिस्तो कहता है, देखो सरोजा, मेरी बात सुनो। सरोजा फिर से कुछ कहने लगता है तो हरिस्तो वो कहता है, सरोजा क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? सरोजा क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? सरोजा खुश होते हुए कहता है, यकीनन। हरिस्तो कहता है, तो फिर अहमद को भी ले आओ और मेरे साथ चलो। हरिस्तो आगे बढ़ जाता है और सरोजा अहमद को लेकर खुशी खुशी उसके पीछे चल पड़ता है। उधर सुल्तान दुगान से पूछते हैं, दोगान आगा, तुम्हारी रजा क्यों शामिल नहीं है? मैं इस फतह के लिए सरबराह कमानदार होने के नाते मेरे हिस्से में जो कुछ है सब दे रहा हूं। जैसा कि मैं आने वाली फतूहात और हमारे खुशहाल दिनों का ख्वाब देख रहा हूं, मैंने अपने खजानों में एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। दोगान, क्या आप अपने हक और फौजियों के हक से दस्तबरदार हो जाएंगे? तुम्हारी मुझसे वफादारी इतनी सी है क्या? सुल्तान की बात सुनकर दोगान अपनी नजरें झुका लेता है, तो सुल्तान कहते हैं, सर नीचे ना करो दोगान, मैं तुमसे पूछ रहा हूं जवाब। दोगान कहता है, मेरे सुल्तान, हम मजलिस में लफ्जों से और दरबार में पैसे से अपनी वफादारी नहीं दिखाते। हम मैदान जंग में अपनी जानों और खून से अपनी वफादारी जाहिर करते हैं। हम पहले ही यह दिखा चुके हैं, खोई हुई हर जान के लिए खून के,
हर कतरे के लिए माले, गनीमत हमारा हक है। सुल्तान आपकी बातें अक्लमंदों की बातें हैं सुल्तान, आपके अल्फाज सुल्तान के अल्फाज हैं, लेकिन अगर शरई कानून इसकी इजाजत देता है तो हम बगैर एतराज के मान लेते हैं। हम अपने शोहदा के खून को जया नहीं करेंगे और उसमें अपना हिस्सा लेंगे। फ़क़ा इस बारे में क्या कहती है? सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे यह जानने में दिलचस्पी है। दोगान की बात सुनकर सुल्तान कहते हैं, फ़िक़ा क्या कहती है, जवाब दे। मुल्ला गोरानी दूसरी तरफ, हरिस्तो सरोजा रहमत को लेकर खिजर चुलेबी की अदालत में जाता है। खिजर चुलेबी पूछते हैं, तुम्हारी शिकायत क्या है और किससे शिकायत है? हरिस्तो कहता है, खुद से। खिजर चुलेबी पूछते हैं, खुद से क्यों शिकायत कर रहे हो बेटे? जवाबन हरिस्तो कहता है, मैं सच नहीं देख सका काजी हजरत। मैंने अपने दिमाग की पैरवी की और अपने दिल को नजरअंदाज किया। खिज्र चुलेबी पूछते हैं, तुम मुझसे क्या चाहते हो, यहां क्यों आए हो? हरिस्तो कहता है, मैंने आपके खुदा के खुदाई इंसाफ का मुशाहिदा किया है। यह एक ऐसा इंसाफ है कि एक सुल्तान भी इसके सामने घुटने टेकता है। मैं इस खुदाई इंसाफ के सामने सर तस्लीम खम करना चाहता हूँ। खिज्र चुलेबी में मुसलमान होना चाहता हूँ। फरिश्तों की बात सुनकर खिज्र चुलेबी, सरोजा और अहमद बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर खिज्र चुलेबी कहते हैं, इस्लाम अशकार है, वाज है। ये राज नहीं है बेटे। जाहिर है कि तुम्हारा दिल इससे भरा हुआ है। इस्लाम वो वाहिद मजहब है जिसे अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए नाजिल फरमाया। फिर पूछते हैं, क्या तुम इस बात पर यकीन रखते हो कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं? फरिश्तो कहता है, रखता हूं फिजर चुलेबी। कहते हैं, तो फिर दोहराओ, अशद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वशद अन मुम्मदन अब्दहू व रसूलु। खिजर जुलेबी के पीछे पीछे हरिस्तो भी यह अल्फाज दोहराता है और मुसलमान हो जाता है। खिजर चुलेबी कहते हैं, अब तुम मुसलमान हो गए हो, लेकिन शरीयत मुतहरा इकरार से बढ़कर गवाही